Like any other day, the sun rises indicating a new day for some, while for some a day with newer opportunities, but for some with the hope to revive a lost legacy. One such is the life of a snake charmer. Snake charming is typically an inherent profession. Most would-be charmers begin learning the practice at a young age from their fathers. The first task that a snake charmer must tackle is to get a snake. Traditionally, this is done by going out into the forests and capturing one. Then at home, the snake charmers keep their animals in containers such as baskets, pots, boxes or sacks. They then train the creatures before bringing them out into public. This is normally done by hypnotizing a snake by simply playing the instrument, the bean. The charmer practices to sit out of biting range as the newly caught snake often tries to attack and get out of the box. The practice of snake charming is not confined to performing at cities and villages, but has been preserved as an art of traditional healing, treating snakes' bites, and proper snake handling techniques. He slowly proceeds towards the city.
After a day of work, he begins to return to his home. All he finds is an empty existence. Those very people who had once watched his art with enthusiasm and amusement have betrayed him. His audience no more exists. Today, his art leaves him dissatisfied. His profession is dying out. Yet, have you ever wondered why is it so hard for him to let go of it? Or what is it that is holding him back? The answer lies right beside him. हम परंपरा से सांप पकड़ते हैं और इसी सांप को पकड़ करके और हमारा जीवन यापन करते हैं इससे। और हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे यदि कोई भी धंधा करे, कोई भी रोज़गार करे या खेती करे या बिजनेस करे, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे ये सांप को ज़रूर पकड़े। ये हमारे धंधा है ये, और ये परंपरा से चला रहा है, तो इसको उनको भी हम सिखाना चाहते हैं, क्योंकि वो भले करे या ना करे, लेकिन गांव में जंगल में यदि कहीं भी सांप निकलेगा तो हमारे बच्चे पकड़ तो सकते हैं। इसलिए उनको सिखाया भी जाता है कि मतलब कहने का कि वो भी सांप पकड़ें और किसी के मकान में या किसी के खेत में या किसी के जंगल में जा कर के सांप निकले तो उसको भी पकड़ करके वो लाएं, उसका जहर निकालें और उसको अपने पास रखें। अगर काम पड़े तो उससे वो अपना धंधा भी कर सकता है, और नहीं यदि काम पड़ा तो उसको वो रख के और छोड़ भी सकता है। लेकिन उसका जहर निकालने के बाद में वो जो है वो पॉइजन नहीं आता उसका। अगर जंगल में भी छोड़ दिया जाए, किसी व्यक्तिगत को खा जाए, तो उससे क्या है, उस आदमी को फर्क नहीं पड़ सकता, वो मर नहीं सकता है, थोड़ी बहुत दवाई से वो ठीक हो सकता है। तो इसलिए हमारे बच्चों को भी हम ये मतलब सिखाना चाहते हैं और सिखाते हैं। क्योंकि पहले भारत में इतने शहर नहीं थे, जंगल थे, हर जगह सांप नाग निकल जाते थे, और ख़ास तौर से इस सावन के महीने में अपने बिलों से चूँकि पानी भर जाता तो एक प्राकृतिक उनका जो सिक्स सेंस के रूप में वो बाहर आ जाते हैं। तो आदमियों को नहीं डसें या आदमी उनके प्रति एक तरह की पूजा अर्पण करता था। यहाँ तक कि हम मकान बनाते हैं, भवन बनाते हैं, तो सबसे पहले चांदी के नाग ही ज़मीन के अंदर गाड़ते हैं। तो नागों की पूजा हमारे हर कामों में की जाती है, यहाँ तक कि भगवान विष्णु की सैया भी शेषनाग पर है। अब क्योंकि नाग पंचमी हमारा सावन का एक प्रमुख त्यौहार है, तो नाग अब हमको आम तो मिल नहीं पाते हैं। अगर ये लोग उसको आराम से रख करके दिखा करके दोबारा जंगल छोड़ दें, उनकी भोजन की पर्याप्त व्यवस्था करें, तो मेरे ख्याल से ये सनातन धर्म में बुरा नहीं है। हमारा ये कर्म ठेठ थे, हमारा बाप बुढ़ावे से पहले से बना हुआ। हम बिन भी बजाने ये सब जो चीज़ें, उसके लिए हम सब बच्चे को दिखाने के लिए कि वो भी सीख सकता है और पकड़ सकता है। ये सांप लोगों को बीन है ये वगैरह सब हम आइटम से बना लेते हैं हम खुद ही, कोई वहाँ से मिलता नहीं है। पर यह है कि ये धंधा हम छोड़ेंगे नहीं। हमारा बाप बुढ़ावा मर गए, पकड़ते झकड़ते गांव में जाते हैं, सिटी में जाते हैं, अपना बाल बच्ची का पालन हम लोग करते हैं। सांप भी अपन के ही तरह होते हैं, जीवंत प्राणी होते हैं, इनको पकड़ना नहीं चाहिए, और जो इनको पकड़ते हैं उनको सजा देना चाहिए। सांप जिस तरह से आदमी ज़मीन पे रहता है, इनको भी जंगलों में खुला छोड़ देना चाहिए। सांपों को पकड़ के
और जो अपनी रोजी रोटी कमाना बिल्कुल ही गलत है। हम साहब सांप पकड़ते हैं, यानी ये हमारा प्रतीति धंधा है। मगर ये सांप पकड़ते हैं, हम कला के रूप से पकड़ते हैं, हम अपने बच्चे को सुनाते हैं और इनको भी वो सिखाते हैं। तो ये है कि किसी कोई पैसे के द्वारा नहीं, एक संसार को अच्छी देखने दिखाने के लिए बनाते इस काम को। तो इसलिए हमें ये काम करना पड़ रहा है सर, समझ गए। अब इसमें कोई अगर इसको पकड़ते, इसका अगर पाइजेस जो निकालते हैं तो कम से कम नहीं तो इसी साल के अंदर, 1 साल के अंदर 2 लाख सांप पकड़ते हैं और उनका पाइजेस निकलता पूरा और उसको छोड़ देते साहब। मगर उसका पैर रखने में वो किसी को नहीं सता सकता है। और कुल इसको हम 21 रोज से आगे नहीं रखते। इसका एक ये मून होता है हमारे लोगों में जीवन से। और ये बीन जो है, तो ये बीन बजाते हैं, तो इसके लिए ये सब जनता के लिए खुश करने के लिए ही रखते हैं सब। तो ये हमारा काम है सर। ये चले जाए यहां से तो हम लोग जो है इस बच्चे को ज्ञान, हमारा ये पहली प्रतिज्ञान यही था। मगर अब हम इस बच्चे को अगर वो करे या जमीन करे या जायदाद करे या कुछ भी करे, मगर फिर भी उसको हम इस बात का तरीका बताते हैं उसको। मैं इस व्यवसाय से जुड़ी हुई कई ऐसी बातें आपको बताऊंगा। एक्चुअली क्या है कि शहरों में इनके व्यवसाय का प्रचलन कम है, लेकिन देहातों में अगर यदि आप जाएंगे तो इसको बड़ी मान्यता है। सांप की पूजा करते हैं, इनको बिठा के खाना खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं सांपों को, इन सपेरों को, सब जहाँ जिस घर पे जाते हैं वहाँ इनको पैसे देते हैं। और ये व्यवसाय इनके रहन सहन को ही बताता है कि जहाँ सपेरा बीन बजाता है तो बच्चे इकट्ठे पूरे हो जाते हैं गलियों में, और ये भी उतने ही मस्त होकर के बच्चों के साथ मनोरंजन करते हैं। और इस प्रकार की अनेक कलाएं जो विलुप्त होती जा रही हैं, जबकि मेरी राय में इस कला को किसी प्रकार भी जीवित रखा जाना चाहिए। It's not the criminalization, but the loss of admiration and respect of the art which has left them dissatisfied. Accusing the community does not give us the right to snatch what they have preserved since ages.